आइए अब तुम्हारा लोक वित्त के दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, यानी लोक आगम, लोक आय, जिसको बोलते हैं पब्लिक इनकम। हाँ भाई, तो एक देश की सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन को लोक आगम कहते हैं, लोक आय कहते हैं। जब एक देश की सरकार को कहीं से आय की प्राप्ति होती है तो वो लोक आय कहलाती है। इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिएगा कि जब लोक लगा हो, समझ लीजिए वो सरकार है, और सरकार की जो रेवेन्यू, जो इनकम है ना, वो समझ लीजिएगा, बिल्कुल तरीके से समझ लीजिए, वो टैक्स ही होगी, कर ही होगी। वो सारी इनकम कर से जनरेट करता है, टैक्स से जनरेट करता है, टैक्स, कर। आप बिस्किट खाएंगे उस पर टैक्स, पेट्रोल लेंगे, जिसका बहुत बड़ा मुद्दा चलता है पेट्रोल डीजल का, तो वो लेंगे तो उस पर भी टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स। और यही सरकार की आय की प्राप्ति है, यही सरकार की आय की प्राप्ति है। सरकार इन्हीं से पहले इन पर वे करती है, पहले इन पर एक्सपेंसेस करती है, फिर इनसे रेवेन्यू जनरेट करती है। एक दिन मैं कंफ्यूज हो गया कि ये बताइए, मुझे बहुत टेंशन हो गई, मैं दिन भर टेंशन में बना रहा। मैंने सोचा यार कि जो सरकार है, जो वे करती है, पहले वे करती है कि पहले आय इनकम करती है, या पहले आय जनरेट करती है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब तक सरकार, मतलब सरकार को इनकम नहीं होगी तब तक वे कहाँ से करेगी। फिर मेरे समझ में आया कि सरकार जब वे नहीं करेगी तो आय कहाँ से होगी। बड़े टेंशन में हुआ मैं। तब मुझे समझ में आया कि सरकार सबसे पहले दोनों के तरीकों को अपनाती है, आय के तरीके खोलती है, फिर व्यय के तरीके खोलती है। आय के तरीके खुले, व्यय के तरीके खुले। आय के कुछ तरीकों से इनकम जनरेट होती है, इसके बाद में व्यय करके इनकम को और वाइड कर दिया जाता है, तो वही होता है लोक आय। तो लोक आय से आशय सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन से है, जिसे एक देश की सरकार कर लगाकर वसूल करती है, टैक्स लगाकर वसूल करती है। तो इसमें भी, लोक आय में भी बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें भी वही पक्ष हैं, सैद्धांतिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष और आदर्शात्मक पक्ष। लेकिन इससे पहले सरकार क्या करती है, इसका विश्लेषण करती है। लोक आय का मतलब है कि लोक आय जो होती है, लोक आय कहाँ से होगी, किन स्रोतों से आय की प्राप्ति होगी, कर की दरें क्या हैं, कर के प्रकार क्या हैं, ठीक है, कर किस प्रकार से लगाया जा रहा है, किन करों से ज़्यादा आय हो रही है, किन करों से कम आय हो रही है, आय का समायोजन सिस्टम क्या है। जितनी भी कर से संबंधित, आय से संबंधित चीज़ें हैं, जितनी भी संबंधित चीज़ें हैं, वो लोक आय में शामिल की जाती हैं। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा होता है टैक्स का। अब इसमें हम तीनों पक्ष में रखकर बताते हैं। एक बार सैद्धांतिक पक्ष में क्या देखा जाता है मैं आपको बताता हूँ। सैद्धांतिक का मतलब जानते हैं आप, कोई सिद्धांत, कोई नियम, करों के प्रकार कितने हैं, करों की दरें क्या हैं, एक देश में अगर कर नहीं चुकाएंगे तो उसके लिए जुर्माना, दंड क्या है, यानी नियम कानून जो होते हैं वो आपके सैद्धांतिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नियम कानून कुछ भी हो सिद्धांत के अंतर्गत आए, कोई मेथड, कोई टेक्निक हो वो भी सिद्धांत में आएगी। ठीक है, इसका जो व्यवहारिक पक्ष है, इसमें सरकार की जो आय की प्राप्ति है उसकी संरचना होती है। संरचना का मतलब जानते हैं आप, कभी जब घर से सामान लेने जाते हैं, लिखते हैं दाल लाना है, चावल लाना है, तेल लाना है, बिस्कुट लाना है, सब में टैक्स लगा होता है, उसको बना लीजिए। उसको बनाने के बाद में, जब उसको बना लेंगे आप, तो उसमें जो दुकानदार लिख देता है तो उसमें टैक्स लगा होता है। तो सरकार भी अपने यहाँ प्रबंध करती है कि दाल में कितना टैक्स लगा, चावल में कितना टैक्स लगा। उसकी जो संरचना पूरी होती है वो लोक आय में सम्मिलित की जाती है व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत। फिर आता है तुम्हारा आदर्शात्मक पक्ष। आदर्शात्मक पक्ष में ये देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जबरदस्ती पब्लिक पर बर्डन डाल रहे हों, या फिर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि समाज पर न्यूनतम भार पड़े टैक्स का, इसलिए इसका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा ये देखा जाता है कि पब्लिक पर बर्डन कैसा है, पब्लिक उसको सहन भी कर पा रही है कि बर्बाद हो जा रही है। ये होता है आपका आदर्शात्मक पक्ष। लोक आय पूरा हो गया। धन्यवाद।